व्हाट आर अम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलो अम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग काम करते हैं, बुक का एग्जाम्पल हम लोग बुक का डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर को कंटिन्यू करेंगे लिखना, ठीक है। तो दिस इज़ अवर बुक पैराग्राफ। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं क्या बोला है इन्होंने। पहला डेफिनेशन पूछा है, व्हाट आर अम्फोटेरिक ऑक्साइड, metal oxides which react with both acid as well as base to produce salt and water is known as amphoteric oxide। अम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये वो मेटल ऑक्साइड होते हैं कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो लेट अस राइट दैट डाउन। अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर those metal oxides which react with both acids and bases to produce salts and water, right? salts and water बनाते बेसिकली लाइक यू नो अम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड होते हैं कि जो एसिड बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल बुक में ही दिया है, एज यू कैन सी हियर, करेक्ट। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक जिंक ऑक्साइड है, तो इन दोनों को मेंशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या है? जिंक ऑक्साइड। अभी देखो यहाँ पे ना रिएक्शन नहीं पूछा, लेकिन आप ये बुक का रिएक्शन तो कॉपी कर ही सकते हैं, है ना, इफ़ यू वांट। तो एक काम करता हूँ मैं, ये रिएक्शन यहाँ पे जस्ट एक लिख लेता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एल्यूमिनियम का पहले लिख लेता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शंस को एक बार मैं लिख लेता हूँ। जो पहला रिएक्शन है वो किसका है? एल्यूमिनियम का। किसके साथ? HCl के साथ। यहाँ पर वो बेस के जैसा काम करता है, क्रिएट्स 2AlCl3 एंड 3H2। करेक्ट। यहाँ पे देखो ये एसिड है, यहाँ पे उसने बेस के जैसा काम किया। ये बेस है, यहाँ पर उसने एसिड के जैसा काम किया। तो इफ़ यू वांट टू मेंशन आप वो कर सकते हैं वैसे। Al2O3, HCl कौन है? बेस है। अरे यार, NaOH, सॉरी, NaOH क्या है? बेस है। इसको 2 लिख देते हैं, है ना, बैलेंस हो जाता है। एंड क्या मिलेगा आपको? मिलेगा यहाँ पर 2NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड H2O। फाइन। अब ये पैराग्राफ की हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये पैराग्राफ को हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बोला है, राइट? हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन को भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक ऑक्साइड, ओके। पहले जिंक ऑक्साइड को लिख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? ZnO। किसके साथ कंबाइन करेंगे? HCl के साथ। क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड और पानी, H2। सेम विल गो फॉर जिंक ऑक्साइड। बेस को लेते हैं 2NaOH। क्या मिलेगा आपको? इन दिस केस यू विल गेट Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम सिंकेट, एंड पानी बाहर निकलेगा। करेक्ट। ये हो गया बैलेंस्ड। अभी आपको यहाँ पे नीचे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि भाई HCl एसिड है, ये क्या है? ये बेस के जैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेस है, तो यहाँ पर ये एसिड के जैसा काम कर रहा है। बाकी ये सॉल्ट एंड वाटर एज यूजुअल। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, खाली एग्जाम्पल पूछा है। लेकिन कैसा है ना, अपने बुक में सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिया है। अभी बच्चों को कैसा है ना, एक चीज़ इशू हो जाता है ऐसे सिचुएशन में कि उनको एक रिएक्शन चाहिए रहती है जिंक ऑक्साइड की, और बुक में दिया नहीं है वो, इसलिए मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस के जैसा काम किया, और अगर सामने वाला बेस है तो उसने किसके जैसा काम किया? एसिड के जैसा। एंड दिस इज सॉल्ट एंड वाटर। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये सभी रिएक्शन कैसे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जैसा काम कर रहे हैं।
तो दोनों एग्जाम्पल दे दिए हमने और अम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन भी दे दिया है।